हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आयुर्वेदा स्टूडेंट और आचार्य चरक का स्मरण करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। हम लोग सूत्र स्थान के चैप्टर 26 के थर्ड वीडियो का बात करें। इससे पहले 2 वीडियो हो चुका है जिसमें से हम इस चैप्टर के 7 टॉपिक को कवर कर चुके हैं। आज के सेशन में हम लोग जो बचे 3 टॉपिक हैं जो आप देख रहे हैं, प्रभाव, वैरोधिक आहार एंड वैरोधिक आहार के जो घटक हैं उनको कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रभाव से। प्रभाव क्या है? रस वीर्य विपाकानां सामान्यं यत्र लक्ष्यते विशेषः कर्मणा चैव प्रभावस्तस्य सस्मृतः। यानी कि ये 3 बातें, रस, वीर्य एंड विपाक। यदि इन तीनों का समान रह रहा है, 2 या 2 से अधिक द्रव्य लेंगे जिसमें रस आदि यानी रस, वीर्य, विपाक, ये तीनों समान हो रहा है, एक जैसा काम कर रहा है, उसके बावजूद भी कोई विशेष कर्म यदि वो द्रव्य कर रहा है तो वो विशेष कर्म सिर्फ प्रभाव की वजह से हो रहा है। ठीक है, यही है प्रभाव। इसको जो है एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। क्या कह रहा है कि कटुकः कटुकः पाके वीर्य उष्ण चित्रको मतः तद्वदंती प्रभावत्तु विरेच्यति मानवम। यहाँ बता रहा है कटुकः कटुकः, 2 बात करा ना, तो कटुकः पाके एक हो गया विपाक में कटु, पहला कटुका जो है वो रस में कटु, एंड लास्ट क्या है वीर्य उष्ण, यानी कि वीर्य क्या है उसका उष्ण है। ओके, तो ये किसका है? चित्रक के बारे में, यानी कि चित्रक जो है उसका रस एंड विपाक कटु एंड वीर्य उष्ण है। बिल्कुल वैसा ही दंती का भी होता है, रस, वीर्य, विपाक, यानी कि दंती एंड चित्रक दोनों का रस कटु, विपाक कटु एंड वीर्य उष्ण होता है। लेकिन दंती ही एकलौता है जो मीन्स इन दोनों में जो दंती है वो विरेचन करता है, जबकि चित्रक नहीं करता है। यानी रस, वीर्य एंड विपाक सेम होने के बावजूद भी दंती विरेचन कर रहा है और चित्रक नहीं कर पा रहा है। तो ये जो विशेष काम हो रहा है ये प्रभाव की वजह से हो रहा है। एक दो और एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि विषम विषग्न मुक्तम यत् प्रभाव तत्र कारणम ऊर्ध्व अनोलोमिकम यच्च तत्र प्रभाव प्रभावितम। यानी कि जो विष में जो है विषग्न मुक्तम, विष जो है विष नाशन का काम कर रहा है, तो ये प्रभाव की वजह से। नॉर्मली विष जो होता है वो विष का ही काम करेगा, विष को नाश करने का तो काम नहीं करेगा। लेकिन यदि कोई विष विष को ही नाश कर रहा है तो वो प्रभाव के कारण हो रहा है। उसके पीछे जो है ये विमर्श में एक्सप्लेनेशन में समझाया गया है कि जैसे ऊर्ध्व और अनुलोमन, ये 2 गति होता है, ये भी प्रभाव की वजह से होता है। और ये ऊर्ध्व और अनुलोमन गति से 2 चीज़ को क्लियर किया। ऊर्ध्व मीन्स ऊपर की ओर गति, अनुलोमन नीचे की ओर गति। 2 तरह का विष हम जानते हैं, स्थावर एंड जांगम विष। ठीक है, तो जांगम विष का जो होता है ऊपर की ओर गति होता है और स्थावर विष का नीचे की ओर गति। ठीक है, तो यदि किसी पर्सन को स्थावर विष के का इफेक्ट पड़ा है तो उसको जांगम विष वाला द्रव्य देंगे तो वो ऊपर की ओर ले जाएगा, यानी कि उसको पेसिफाई करेगा। ऐसे ही स्थावर वाला है, जांगम विष का इफेक्ट हुआ है उसको तो स्थावर विष देंगे, यानी कि अपोजिट नेचर की वजह से, उस प्रभाव की वजह से उसको विष को नाश करने का काम करेगा। ऊर्ध्व अनुलोमिक का एक और एग्जाम्पल दिया है, जैसे मदन फल का ऊर्ध्व गति होता है, ऊपर की ओर गति है, इसलिए मदन फल का यूज किस में कराते हैं? वमन में। त्रिवृत्त का क्या होता है? नीचे की ओर गति, इसलिए वो क्या कराते हैं? विरेचन। तो ये सब जो गति है ये प्रभावजन्य है, ये सारा काम जो है उस प्रभाव की वजह से होता है। इसका और भी एग्जाम्पल दिया है, जैसे मणिनाम धारण्यानाम कर्म यद विविधात्मकम तत्प्रभावकृत। यानी कि जो मणि वगैरह धारण करते हैं ना, रत्न, अंगूठी, ये सब पहनते हैं, तो उसमें जो डिफरेंट कर्म होता है उसकी वजह से, ग्रह शांति, दोष शांति, तो ये सब भी प्रभाव की वजह से होता है। ठीक है, एंड लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह बताया कि प्रभाव अचिंत्य, प्रभाव को अचिंत्य कह रहा है, इसके बारे में चिंतन विचार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, प्रभाव अचिंत्य। इसके विमर्श में ये बताया कि वीर्य 2 तरह का होता है, एक चिंत्य वीर्य, दूसरा अचिंत्य वीर्य। जो चिंत्य वीर्य है उसमें ये होता है कि जिसके बारे में हम चिंतन कर सकते हैं, अपना दिमाग लगा करके उसके गुण धर्म का विवेचन कर सकते हैं, तो वो नॉर्मल वीर्य हुआ। लेकिन जो अचिंत्य है, जिसके गुण धर्म का जो हम बुद्धि से विवेचन नहीं कर सकते हैं, वो अचिंत्य वीर्य को जो है प्रभाव कहा है। इसके बाद जो है, अब हम लोग जैसे रसगुण, वीर्य, विपाक, प्रभाव आप सब जान रहे हैं, तो इसके बाद जो मोड ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग देख लेते हैं कि कोई भी द्रव्य कैसे काम करता है। तो यहाँ पे ये क्लियर कर दिया है कि कोई भी द्रव्य जो है सिर्फ रस या गुण की वजह से काम नहीं करता है, यानी कि वो वीर्य, विपाक, प्रभाव इन सब की वजह से भी काम करता है। ठीक है, उसके थ्रू उसका जो है एक्शन होता है उस ड्रग का। तो एक एक करके देखते हैं कि ड्रग कैसे रस के द्वारा करता है काम, एक एक एग्जाम्पल से। जैसे कि मिश्री,
मिश्री का क्या है, मधुर रस है, और मधुर रस होने की वजह से उसका काम क्या है, कफ को बढ़ाना, और वो वही कर रहा है, कफ बढ़ा रहा है और पित्त का शमन कर रहा है। ये तो रस की वजह से हुआ। नेक्स्ट अब गुण के द्वारा देखते हैं। तो गुण में जैसे मधु, हनी हो गया, तो रुक्ष गुण होता है। इसी रुक्ष गुण के वजह से वो कफ को शमन करता है। जबकि मधु में जो है मधुर रस होता है, और मधुर रस के वजह से यदि काम करता है तो इसको कफ बढ़ाना चाहिए, लेकिन यहाँ रस के वजह से नहीं, गुण के वजह से काम कर रहा है, इसलिए ये कफ को शमन कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट वीर्य के द्वारा देखते हैं। तो वीर्य में जैसे एक एग्जाम्पल है महत पंचमूल। महत पंचमूल अभी हम लोग जानते हैं कि तिक्त एंड कषाय रस का होता है। तिक्त कषाय रस होने की वजह से, रस के वजह से इसका तो वात को बढ़ाने वाला काम करना चाहिए थे। तिक्त, कटु, कषाय, ये तीनों रस वातवर्धक होता है, लेकिन यहाँ पे रस गुण नहीं, यहाँ पे ये वीर्य के द्वारा काम कर रहा है। यहाँ मेन इसका वीर्य यहाँ डोमिनेंट है, उष्ण वीर्य की वजह से ये क्या कर रहा है, यहाँ पे वात को समन कर रहा है। नेक्स्ट जो है विपाक के द्वारा देखते हैं। तो उसमें एक एग्जाम्पल है सोंठ। ठीक है। सोंठ का विपाक मधुर होता है, और विपाक के वजह से ये वात समन कर रहा है, मधुर विपाक की वजह से। जबकि यदि ये क्या कहते हैं, इसका रस जो है कटु रस है, और कटु रस के हिसाब से इसको काम करना था, तो ये वात को इंक्रीज करता है, इसलिए यहाँ रस नहीं, यहाँ विपाक डोमिनेंट है। नेक्स्ट प्रभाव वाला भी देखते हैं। तो प्रभाव वाला भी हम लोग जान चुके हैं, दंती। दंती का क्या है, विरेचन का काम। ये प्रभाव के वजह से इसका रस वीर्य विपाक जो है, कटु रस कटु विपाक है, वीर्य उष्ण है, चित्रक के जैसा है। ठीक है। लेकिन ये प्रभाव की वजह से ये विरेचन का काम कर रहा है। तो यहाँ से तो इतना क्लियर हुआ कि कोई भी द्रव्य जो है सिर्फ रस या गुण की वजह से काम नहीं करता है, वो रस गुण वीर्य विपाक एंड प्रभाव के ऊपर काम करता है। और ये सारा पांचों एग्जाम्पल जो इसके ऊपर है, जब इसका स्ट्रेंथ सेम नहीं था, बल साम्य नहीं था, लेकिन अब आगे यह जानते हैं कि ये रस विपाक वीर्य प्रभाव, यदि ये चारों साम्य हो, सेम हो, तब कौन डोमिनेंट होगा। ठीक है। तब जो है डोमिनेंसी का सीक्वेंस ये एक सबसे ज़्यादा प्रभाव, देन वीर्य, देन विपाक एंड देन रस होगा। तो बल साम्य में एक एक करके सबको समझते हैं। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे ये तो क्लियर हो गया कि प्रभाव, वीर्य, विपाक एंड रस ये डिसेंडिंग ऑर्डर सीक्वेंस है जब इक्वल स्ट्रेंथ का होगा। अब जैसे विपाक में ही सबसे पहले मधु का लेते हैं। तो मधु का रस क्या है, मधुर, एंड विपाक कटु है। ठीक है। और यदि रस एंड विपाक दोनों सेम स्ट्रेंथ का है, तो रस की वजह से इसको कफ इंक्रीज करना था, लेकिन यदि बल साम्य है, सेम स्ट्रेंथ का है, तो यहाँ पे डोमिनेंट कौन होगा, विपाक, और विपाक क्या है, कटु, इसीलिए वो कफ बढ़ा करके कफ को समन कर रहा है। यहाँ पे रस काम नहीं कर रहा है। ठीक है। वैसे मधु जो है गुण रुक्ष की वजह से भी कफ समन करता है, लेकिन वहाँ पे क्या था कि गुण डोमिनेंट था, मीन्स गुण जो है ज़्यादा बलवान था, उसमें जो है बल साम्य वाला चीज़ नहीं आया था। लेकिन यहाँ पे जो है बल सबका साम्य, इक्वल स्ट्रेंथ है, रस भी सेम स्ट्रेंथ का, विपाक भी सेम स्ट्रेंथ है मधु में। उस कंडीशन में मधु इस विपाक की वजह से कफ का समन कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल वीर्य का देख रहे हैं। तो वीर्य में दो है, आनुप एंड जलीय मांस। ठीक है। जलीय मांस, जल वाला। तो इनका रस एंड विपाक बता रहा है मधुर है, और वीर्य क्या है, उष्ण है। और यदि रस, विपाक एंड वीर्य ये तीनों का तीनों इक्वल स्ट्रेंथ है, तब डोमिनेंट कौन करेगा, यहाँ वीर्य। ठीक है। और उष्ण वीर्य की वजह से ये पित्त को इंक्रीज करेगा, जबकि मधुर की वजह से क्या होना था, पित्त का समन करना था, लेकिन इक्वल स्ट्रेंथ होने की वजह से यहाँ पे ये वीर्य डोमिनेंसी शो करेगा और ये पित्त को बढ़ाएगा। और एक एग्जाम्पल जो इसके बाद है दंती, जिसमें रस, वीर्य, विपाक ये सब इक्वल स्ट्रेंथ का है, लेकिन प्रभाव के वजह से सिर्फ दंती क्या है, वो काम कर रहा है, विरेचन का काम कर रहा है, जो हम लोग जान चुके हैं। एक बार रस, विपाक, वीर्य एंड दोष, इन चारों को फिर से रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आप ये याद रखिए कि मधुर, तिक्त, कषाय, पित्त सामक होता है। ठीक है। पित्त को शमन करने के लिए इसका वीर्य कैसा होना चाहिए, पित्त उष्ण होता है ना, तो इसलिए शीत वीर्य होता है। ठीक है। उसके बाद जो बचा तीन रस है, वो उष्ण वीर्य का होता है। ठीक है। ऐसे याद रहेगा, शीत वीर्य, उष्ण वीर्य, यहाँ क्लियर हो गया। और याद रखना है सबसे पहले शीत वीर्य वाला, और शीत वीर्य में आगे आपको मधुर, तिक्त, कषाय, पित्त सामक होता है। पित्त उष्ण है, इसीलिए इसको शांत करने के लिए वीर्य जो चाहिए, शीत वीर्य चाहिए, और बचा जो है वो उष्ण वीर्य। अब इसको कैसे याद करना है, उसमें जो अम्ल और लवण, दोष भी देखना हमको साथ में, वात, पित्त, कफ। पित्त हो गया, अम्ल लवण वात सामक होता है, और कफ सामक होता है, सॉरी कटु जो है कफ सामक होता है। और वीर्य तो इनका उष्ण है। विपाक जो है जानते हैं यहाँ पे मधुर एंड लवण, इन दोनों का मधुर विपाक होता है, अम्ल का अम्ल विपाक होता है, एंड तिक्त, कटु एंड कषाय, इन तीनों का क्या होता है, कटु विपाक होता है।
इसके बाद जो है इसका 9th टॉपिक जो है इस चैप्टर का वो है वैरोधिक आहार, यानी डाइटेटिक इनकॉम्पेटिबिलिटी, विरोध कर रहा है, ठीक है, ऐसा आहार। तो उसके बारे में बताया है, डिफाइन किया है कि देह धातु प्रत्यनिक भूतानि द्रव्यानि, देह धातु भी विरोध आपद्यन्ते, यानी कि वैसा द्रव्य, वैसा आहार द्रव्य जो हमारे शरीर के जो धातु हैं, रस रक्त मांस समेत, इन सब का अपना कुछ न कुछ गुण होगा। तो इनके गुण के विपरीत गुण वाले प्रत्यनिक भूतानि, विपरीत गुण वाले यदि वो द्रव्य होंगे, जो हमारे शरीर के जो धातु हैं उनके विपरीत गुण वाले द्रव्य क्या होते हैं, देह धातु भी विरोध आपद्यन्ते, यानी कि वो हमारे शरीर के धातु का विरोध करते हैं, ठीक है, वही विरोधिक आहार हो। यानी कि जो आहार हमारे शरीर के धातुओं के गुण का विरुद्ध हो वो विरोधिक आहार हुआ। तो विरोध किस तरीके से कर सकते हैं, तो वो गुण विरोध हो सकते हैं, संयोग विरोध हो सकते हैं, और भी कुछ कुछ होते हैं, अभी देखते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल में देखें गुण विरोध, तो गुण विरोध में आ गया आपको चिलचिम मछली एंड दुग्ध। ऐसे तो मछली में सारी मछलियाँ आती है, लेकिन स्पेशली ये चिलचिम मछली का बारे में किया गया। तो चिलचिम मछली खुद महाविषचंदी होती है और दुग्ध के साथ मिल करके ये क्या करते हैं, बहुत तरह का डिजीज होते हैं, रक्तज रोग, मलमूत्र रोग या मृत्यु तक भी हो सकती है। ऐसे ही गुण विरोध में जैसे मधुर मछली एंड मधुर दूध, दोनों क्या है, गुण है, मधुर, ठीक है, मधुर रस वाला है। तो वो क्या कर रहा है, समान गुण मिल करके हमारे शरीर में कफ को बढ़ा दे रहा है। तो ये भी तो एक तरह से गुण विरोध हुआ ना। तो ये हो गया आपका गुण विरोध। इसके बाद जो है संयोग विरोध, यानी कॉम्बिनेशन जो है अपोजिट टाइप का ले लेते हैं, जैसे गुड़ के साथ मकई खा रहे हैं, है ना। इसके अलावा जो मांस में हो गया ग्राम में आनूप एंड औदक, इन तीनों का मांस के खाने के साथ साथ जो हम क्या कर रहे हैं, मधु, तिल, गुड़, पेय मीन्स दुग्ध, मांस, उड़द का दाल, इन सभी का सेवन कर रहे हैं। यानी कि ये ग्राम आनूप औदक मांस के साथ साथ ये जो संयोग हो रहा है कॉम्बिनेशन लेने का, तो ये संयोग विरोधी, जिसकी वजह से बहुत तरह का जो है प्रॉब्लम हो गया, जैसे बाधिर, आंध, मुख, यानी कि मुख हो गया गूंगा, बहरा, अंधा, मिनमिनाना, बहुत तरह का डिजीज, यहाँ तक कि आदमी का डेथ भी हो सकता है। ये संयोग विरोध था। देन संस्कार विरोध देख रहे हैं। संस्कार करने का मतलब गुणांतर्धान या फिर किसी भी तरह का, जैसे कि एरंड का जो है तेल या एरंड के लकड़ी में ही मांस को पकाना, ये गोरैया, लावा पक्षी, इन सभी का मांस को पकाना एरंड के लकड़ी पे, या फिर एरंड का तेल में यूज करके, या फिर एरंड के लकड़ी में जो है ना इसको जो बोनफायर वाला सब कुछ करते हैं, तो वो करना, तो ये संस्कार विरुद्ध में आता है। इसके अलावा और भी हैं, देश विरुद्ध हैं, काल विरुद्ध है, मात्रा विरुद्ध है, स्वभाव विरुद्ध है। तो आप जो है इसको एक बार जो है मेन बुक से देख लीजिए, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें आपको अपने हिसाब से कुछ कुछ कवर करने का कोशिश कीजिए। मैं उसे अभी नहीं कर रहा हूँ, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है इस चैप्टर का जो है सबसे लास्ट यानी कि 10th टॉपिक जो है विरोधिक आहार के जो घटक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला बात, जो विरोधिक आहार जो हैं उनके टोटल 18 घटक हैं जिनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे एक और डेफिनेशन जो है इन्होंने विरोध आहार के बारे में दिया है, ये भी इम्पोर्टेंट ही है, आप समझ लीजिए। क्या कह रहा है कि यत् किंचिद दोष आश्रयाव ना निर्हरति कायत आहार जातम तत्व सर्व आहत। क्या कह रहा है कि आहार जातम, वैसा आहार जो क्या कर रहा है, दोष को उसके आश्रय, दोष का जो भी स्थान है, जैसे कि वात का पकवासे है, कफ का आमाशय वगैरह, उसको उसे स्थान से तो हटा दे, ठीक है, लेकिन ना निर्हरति कायत, लेकिन शरीर से बाहर नहीं निकाले। यानी कि जो भी आहार द्रव्य है वो दोष को अपने स्थान से तो विचलित कर दे, लेकिन उन्हें शरीर से बाहर ना निकाले। वे सभी के सभी आहार द्रव्य क्या होते हैं, अहितकर होते हैं, विरोधिक आहार होते हैं। तो एक एक करके इनके सारे 18 घटक को जो है देखते हैं। सबसे पहले देश में विरुद्ध कौन है, देश के अकॉर्डिंग। तो देश में एक धनवन देश करके टर्म आया। धनवन देश मीन्स जंगल देश या मरुभूमि, ठीक है। तो वो वात प्रधान होता है मेनली। तो उस देश में कह रहा है कि रुक्ष तीक्ष्ण द्रव्यों का सेवन कर रहा है, वो तो वात को और एग्रेवेट कर रहा है, करेगा। तो इसीलिए इन चीज़ों का जो सेवन करना वो देश विरुद्ध आ रहा है। या फिर आप आनूप देश ले लें, तो आनूप देश में स्निग्ध और शीतल गुणयुक्त औषध या आहार का सेवन करना भी देश विरुद्ध होगा। नेक्स्ट काल विरुद्ध। काल विरुद्ध में जो है एग्जाम्पल आपको दिखाया गया है कि शीतकाल, ठंडी का समय जो है उसमें शीत, रुक्ष, इन सभी द्रव्यों का सेवन करना। या फिर आप ग्रीष्म ऋतु जो है गर्मी में, उसमें कटु और उष्ण आदि ऐसे औषध आहार का सेवन करना, ये काल विरुद्ध होगा। देन अग्नि विरुद्ध। इसमें जो जठराग्नि होती है, जो 4 तरह का मंद, तीक्ष्ण, तीव्र,
वो अग्नि रहने के बावजूद भी उसके अनुरूप आहार नहीं लेना है। जैसे कि किसी का मंद अग्नि है और वो गुरु आहार ले रहा है तो उसके अनुरूप तो नहीं ले रहा ना। जिसका तीक्ष्ण अग्नि है उसको गुरु आहार चाहिए और वो जो है बहुत ही लघु आहार ले रहा है, तो अपने अग्नि के अनुसार आहार नहीं लेना, ये भी विरुद्ध आहार हुआ, विरुद्ध हुआ, और इसमें जो ये अग्नि विरुद्ध हुआ। ठीक है। नेक्स्ट है मात्रा विरुद्ध। तो मात्रा में बताया, एक एग्जाम्पल दिया मधु और घी। ये आप जानते हैं हम सब कि यदि इसको सम मात्रा में समान भाग में देंगे तो ये हानिकारक होता है, कुष्ठ वगैरह रोग और भी बहुत सारा मृत्यु का भी कारक होता है क्रोनिक लेने से। तो ये क्या हुआ मात्रा विरुद्ध। इसके बाद है सात्म्य विरुद्ध, यानी कि हमारे प्रकृति के अनुसार हो गया, हैबिचुएटेड हो गया हमारे लिए। जैसे कि कोई पर्सन है जिसके लिए कटुरस एंड उष्णवीर्य, तो कटुरस एंड उष्णवीर्य से युक्त आहार उसके प्रकृति के अनुकूल हो गया, लगातार यूज करने की वजह से ये इसको सात्म्य हो गया। अब इस पर्सन को इसके अपोजिट, जैसे कटु के अपोजिट जो है इसको मधुर रस दे देंगे, उष्ण के अपोजिट ये शीतवीर्य देंगे, तो ऐसा आहार देंगे तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, सात्म्य विरुद्ध होगा। नेक्स्ट है दोष विरुद्ध। दोष जो वात पित्त का पाते हैं वो, तो वातादि दोष जो भी है, तो वो प्रकृति का मान के चलिए कोई पर्सन है और वैसा ही गुण का अभ्यास करने वाला जो आहार लेगा तो वो उसके लिए क्या हो गया, दोष विरुद्ध। जैसे कि वातिक पर्सन है और वो रुक्ष लघु ऐसा आहार ले या फिर व्यायाम करे, वो रेगुलर यूज करे, तो वो वातिक पर्सन और ये तो और उसको एग्रेवेट होगा ना, तो ये दोष विरुद्ध हो गया। इसके बाद है संस्कार विरुद्ध। संस्कार विरुद्ध में एक एग्जांपल इससे पहले भी आया, यहाँ भी देख लीजिए। जैसे एरंड की लकड़ी है, ठीक है, एरंड की लकड़ी से जो है छेद करके भुना हुआ मोर का मांस, वैसे तभी ऐसा कोई नहीं खाता मोर का मांस, लेकिन ये उस टाइम में पॉपुलर था इसलिए एग्जांपल यहाँ आ रहा है। तो एरंड की लकड़ी में यदि छेद करके मोर के मांस को खाया जाए तो विष के समान हो जाता है, जो बोनफायर करते हैं ना वो। तो ये भी संस्कार विरुद्ध में हो गया। इसके बाद है आपको वीर्य विरुद्ध। तो शीत उष्ण वीर्य द्रव का युगपत सेवन या दुग्ध एवं मांस का सेवन करा। तो शीत वीर्य है, उष्ण वीर्य है, यानी अपोजिट, शीत के बाद अपोजिट उष्ण ले लिए, दूध के बाद मांस खा लिए, तो ये सारा का सारा क्या हो गया, वीर्य विरुद्ध में। नेक्स्ट है कोष्ठ विरुद्ध। ठीक है, कोष्ठ जो हमारा वॉवेल होता है जो अमाशय में ली उसको, तो क्रूर कोष्ठी और मृदु कोष्ठी का एग्जाम्पल लिया। ठीक है, तो जो क्रूर कोष्ठी होते हैं उनको जो है मतलब गुरु आहार चाहिए होता है भोजन, लेकिन उसको यदि अल्प दे, मंद वीर्य वाला देंगे तो वो उसके लिए कोष्ठ विरुद्ध होगा। ठीक है, ऐसे ही मृदु कोष्ठी वाले को जो है कम चाहिए होता है, अल्प मंद वीर्य वाला, लेकिन उसको क्या है गुरु आहार देंगे, मल निस्सारक आहार देंगे, तो ये क्या हुआ, उसके लिए कोष्ठ विरुद्ध हो गया। देन अवस्था विरुद्ध, यानी कि इसमें अवस्था के विरुद्ध होगा आहार विहार। जैसे कि परिश्रम, व्यायाम ये सब होता है, मैथुन सब करने के बाद जो है उसकी एक अवस्था होती है कि वात विरुद्ध रहता है, और उस सिचुएशन में यदि वो वातवर्धक आहार ले रहा है तो वो उसके लिए अवस्था विरुद्ध हो गया। ऐसे ही वृद्धावस्था भी एक अवस्था है जिसमें नॉर्मली वात बढ़ा हुआ रहता है और वो वातवर्धक आहार लेगा तो वो भी अवस्था विरुद्ध में आ जाएगा। इसके बाद है क्रम विरुद्ध। तो क्रम विरुद्ध में सबसे पहले ये समझते हैं कि क्रम क्या, सीक्वेंस नॉर्मल ये बताया है कि आहार लेने से पहले मल मूत्र इन सब का वेग आया है तो उनको त्याग देना चाहिए, और जब भूख लगे है तब खाना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या कर रहा है कि आदमी मल मूत्र का त्याग किए बगैर, ठीक है, या फिर भूख नहीं लगा है तब भूख लगने से पहले ही, या फिर अतीत काल, यानी कि बहुत ज़्यादा भूख लग गया है उसके बाद, यानी भूख जो लग गया है लेकिन रोके हुए है उसके बाद खा रहा है, तो ये क्रम विरुद्ध हो गया। देन परिहार। ठीक है, तो परिहार विरुद्ध में आ गया अब सुअर। सुअर का मांस वैसे ही उष्ण होता है और कोई पर्सन सुअर के मांस को खाने के बाद फिर उष्ण वस्तुओं का मांस का सेवन कर रहा है तो ये परिहार विरुद्ध हो जाएगा। देन उपचार विरुद्ध। ठीक है, तो घृत आदि जो है, स्नेहपान, ये सब उपचार में आता है। ठीक है, इसके बाद नॉर्मल कहता है उष्ण आहार विहार लेना, लेकिन इनके बाद यदि कोई शीतल आहार विहार ले रहा है, शीतल आहार, औषध, जल इनका सेवन कर रहा है तो ये उपचार के विरुद्ध हो गया। ठीक है, देन पाक विरुद्ध। पाक में क्या होता है कि ये हमको जो है अच्छे से पका हुआ खाना खाना चाहिए, ठीक, प्रॉपरली कुकड होना चाहिए, लेकिन या तो अध पका खा रहा है या फिर बहुत ज़्यादा पका हुआ है, जला हुआ, मीन्स जल उल गया है, तो वो भी पाक विरुद्ध हो गया। देन संयोग विरुद्ध में क्या हुआ है, जो कॉम्बिनेशन, जैसे अम्ल रस एंड दूध, तो ये संयोग विरुद्ध में आ गया। जैसे कि कोई आदमी दूध पीने के बाद जो है नींबू खा ले रहा है या नींबू का रस मिलाकर खा रहा है, तो ये सब संयोग विरुद्ध में आ गया। देन है हृदय विरुद्ध। हृदय विरुद्ध कह रहा है कि जो मन के अनुकूल ना हो।
ठीक है, अपने लिए फेवरेबल ना हो। इसका जो है सबसे हार्श एग्जांपल ये भी दे सकते हैं कि कोई वेजिटेरियन पर्सन को नॉन वेज दे देना, तो ये उसके लिए हृदय विरुद्ध हो गया। देन संपद। संपद औसत का एक गुण होता है कि अपने गुण में जो है संपन्न होना चाहिए, उसमें रस पंचक ये सब प्रॉपर वे में होना चाहिए। लेकिन जैसे कि जनपद उपध्वंस चैप्टर आप पढ़े होंगे विमान स्थान, तो उसमें क्या होता है, जनपद उपध्वंस के वजह से उसकी संपदा, उसका रस, गुण, वीर्य, विपाक ये सब उसमें प्रॉपर वे में नहीं आ पाता है। तो ऐसा सिचुएशन होना भी संपद विरुद्ध। जैसे कहा है कि जिस आहार या औसत द्रव्य में उचित रूप से रस उत्पन्न ना हुए हो, या फिर जो अतिक्रांत रस का प्रयोग करना, तो ये सब क्या हुआ, संपद विरुद्ध हो गया। एंड इसका जो लास्ट है घटक वो है विधि विरुद्ध। विधि विरुद्ध में जो है कह रहा है कि जो उपयोग संस्था का जो नियम का पालन करना होता है वो यदि नहीं कर रहा है तो वो विधि विरुद्ध है। जिसमें एक एग्जांपल दिया है कि एकांत में आदमी भोजन कर रहा है। इसके बाद जो है विरुद्ध आहार का जो यदि सेवन कर रहा है तो उससे होने वाले जो रोग हैं उनके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले तो डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम देखिए, आम विष, आद्यमान, जलोदर ये सब हो गया, और भी ग्रहणी हो गया, ठीक है। इन सब के अलावा और भी बहुत सारे डिजीज जैसे कि इम्पोटेंसी आ सकता है, नपुंसकता, अंधापन, विसर्प, कुष्ठ, ज्वर, पीनस। उसके बाद जो उस पर्सन जैसे कि कोई प्रेग्नेंट वीमेन ले रही है विरुद्ध आहार, तो उसके संतान में भी प्रॉब्लम होगा और मृत्यु तक हो सकती है, ठीक है। अब इसकी चिकित्सा की बात की जाए तो विरुद्ध आहार की चिकित्सा में बताया गया कि वमन विरेचन, ठीक है। पहले वमन विरेचन यदि वो विरुद्ध आहार आमाशय में है तब तो वमन के द्वारा निकालेंगे, यदि वो विरुद्ध आहार पक्वाशय में चला गया तब विरेचन कराएंगे एंड संशमन का है, ठीक है। एक और वर्ड आ रहा है पूर्व अभिसंस्करण, ठीक है। यानी कि विरुद्ध आहार के समान द्रव्य ही को शरीर में संस्कार कराना पूर्व में। पूर्व मीन्स पहले से, यानी कि उस पर्सन को थोड़ा थोड़ा जो है विरुद्ध आहार के जैसा ही द्रव्य जो है उसको खिलाते रहेंगे, तो उसमें क्या होगा कि वो पर्सन जो उसके लिए हैबिचुएटेड होगा, जिसकी वजह से बाद में यदि एक्सेस अमाउंट में भी वो विरुद्ध आहार आया तो उसको उतना असर नहीं करेगा। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से ये वीडियो तो कंप्लीट होता है ये चैप्टर। एंड सॉरी अगेन कि ये बहुत बड़ा वीडियो बन गया, चैप्टर इतना बड़ा था और मैक्सिमम चीज़ हमें कवर भी करना था। एंड हाँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अब वीडियो देखने के बाद इसमें आपका कोई भी फीडबैक देना हो, किसी भी तरह का करेक्शन करना हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि हम इसे डिस्क्रिप्शन में लिख दें, जिससे औरों को जो है सही कॉन्सेप्ट मिल सके एंड हमारा भी कॉन्सेप्ट इम्प्रूव हो। थैंक यू।